ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 जून 2020। हेडिंग है मीठे बच्चे, अब आदि सो अंत शुरू। जैसे आप बच्चे आदि में थे ऐसे फिर से बन जाओ। जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं है, एकदम बाप समान भोले और मीठे बन जाओ। बाबा ने कहा, बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन, कभी ऐसा हुआ कि बचपन के दिन वापस आए हों? लौकिक दुनिया में कब ऐसा हुआ? लौकिक दुनिया में भी थोड़ा थोड़ा, जैसे जब बच्चा होता है और जब बूढ़ा होता है तब भी बच्चा हो जाता है, क्योंकि वो जो संस्कार है ना, वो संस्कार बच्चे जैसे भी बन जाते हैं। क्योंकि अगला जन्म कौन सा मिलने वाला है, तो इसलिए संस्कार किस में होते हैं? आत्मा में। हाँ, तो जाने से पहले वो जो संस्कार होते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? इमर्ज हो जाते हैं। और फिर क्या बन जाता है? जाके बच्चा। लौकिक दुनिया में बड़ा अच्छा चक्र है। जब बच्चा छोटा होता है तो बड़ा मासूम होता है, बड़ा प्यारा होता है, निरअहंकारी होता है। दुनिया में भी कहते हैं बच्चा तो भगवान का रूप होता है ना? लेकिन जब उसकी यात्रा शुरू होती है, जीवन यात्रा, जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो देह अभिमान आता है। क्या होता है? मन में अहंकार आता है, अपने आप को दुनिया का राजा समझने लगता है। अभिमानवश, बाप के प्यारवश समझे तो अलग बात, लेकिन अभिमानवश समझते हैं। फिर जैसे जैसे अवस्था नीचे उतरती है, वानप्रस्थ की तरफ जाती है, तो फिर क्या होता है? जब बूढ़ा शरीर हो जाता है तो धीरे धीरे उसी अवस्था में आ जाता है, पवित्र बन जाता है ना? भोला बच्चा जैसे बन जाता है। वो क्यों बन गया ऐसा बताओ? क्योंकि उसको वापस अगला जन्म किसका लेना है? तो संस्कार तो पहले इसी जन्म में इमर्ज होंगे ना, तभी तो अगला जन्म मिलेगा। जब शरीर छूटने को होता तो एकदम क्या बन जाता है? छोटी छोटी बात में रूठ जाना, है ना? भोजन में थोड़ा जब बूढ़े हो जाते हैं तो देखना कभी ध्यान से, विकार से ऊपर हो जाना, तो ऐसे फिर अगले जन्म में फिर बच्चा बन जाते हैं। तो संस्कार कहाँ इमर्ज हो गया? इसी जन्म में। अब ये शूटिंग कहाँ हुई? संगम युग में हुई। कैसे हुई? अब जब पालना हुई साकार में बड़ी प्यारी पालना हुई, बड़ा अच्छा लगा। सब भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे मतलब पैदा हुए। क्या कहेंगे? उस समय क्या हो गया? जन्म हुआ। जन्म जब तक रहे तब तक इतने प्यारे प्यारे बच्चे, भोले भोले, मीठे मीठे, बाप भी मीठा, बच्चे भी मीठे। जैसे ही अपन गए तो फिर राज्य बच्चों के हाथ में चला गया। भल तरक्की तो बहुत हुई, सेवा तो बहुत बढ़ी, पर अवस्था डगमगाने लगी, गिरने लगी। सेवा बड़ी अच्छी हुई, सेवा में कहीं कोई कमी, पर जितनी तीव्र गति से होनी चाहिए थी। अच्छा, अब क्या हो गया एकदम? फिर कहाँ पर आ गए? आदि अंत में, मतलब वानप्रस्थी, एकदम बूढ़े। मतलब फिर बचपन के दिन फिर से आ गए ना? याद आ गया? बचपन का दिन, बचपन, वो बचपन वाले दिन आ गए। अब बचपन आ गया। कौन सा बचपन आया? अंत का बचपन आया। आदि का बचपन जा चुका है, लेकिन अब कौन सा बचपन है? अंत समय का। अभी क्या करना है? बाबा पूछ रहे हैं, अभी क्या करना है? अभी कहाँ जाना है? अब घर वाला बचपन आ गया, मतलब अब अपने संस्कार भोले,
प्यारे, मीठे ऐसे बन जाओ जैसे कुछ ज्ञान ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं है, एकदम मीठे हो बच्चे। आप बच्चे तो ऐसे हो, एकदम कैसे? भोले। जहाँ ज़रूरत होगी बाबा खुद बुलवा लेगा, है ना? बाबा अपने आप। देखो बाप को कैसे बच्चे पसंद हैं। देखो आदि में भी कैसे बच्चे पसंद थे, एकदम मीठे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे भोले बच्चे। अंत में भी वही भोले भाले बच्चे। भल शरीर बड़ा होगा लेकिन संस्कार तो कैसे होंगे? भोले बाप के कैसे बच्चे? भोले बच्चे। तो अब वही कौन सा बचपन है? अंत का बचपन आ गया है, बूढ़े का बचपन आ गया है, घर जाने का बचपन आ गया है, सतयुग में जाने का बचपन आ गया है। ये संस्कार अभी इमर्ज होंगे, अभी बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा, याद करने में बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए क्या करना है? बड़े प्यार से दिल से बैठ करके, मेरे बाबा, मेरे साथी, बैठ जाओ मेरे पास, आपको देखता रहूं। इतना प्यार बाप से हो, प्यार में तो आँखों में आंसू आ जाने चाहिए, है ना? इतना प्यार हो बाबा से। मेरे बाबा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जैसा हूँ, भोला हूँ, भाला हूँ, जो भी हूँ, किसका हूँ? बाबा, मैं आपका हूँ। मैं आपका ही था, आपका हूँ, आपका रहूँगा। अगर मैं डगमगा गया तो ध्यान कौन रखेगा बाबा? मेरा बाबा रखेगा। ऐसे ऐसे बैठ करके बाबा से बातें करो। बाबा चलो, मेरा योग नहीं लगता, पर आप मुझको याद कर लो। कैसे? बाबा ऐसे अगर कोई बच्चे कहते हैं मेरा योग नहीं लगता बाबा, तो बाबा को बैठ करके ये कहे दो, बाबा आप मुझसे योग लगा लो, बाबा आप मुझे याद कर लो ना। बैठ करके ऐसे ऐसे बातें करो। बात तो एक ही है, आप बाबा को याद करें या बाबा आपको याद करें। लेकिन जब आप बैठ करके ये कहेंगे, बाबा आप मुझे याद करो बड़े प्यार से, तो बाबा कहेगा, देखो ये है मेरा बच्चा जो कहता मुझे तो याद नहीं आती, पर आप मुझे याद कर लो, है ना? क्यों? उसमें भी तो याद है। उसमें भी क्या कर रहे हैं? बाबा आप मुझे याद करो। तो किसको याद कर रही हैं? बाबा को ही याद कर रही हैं, या फिर बाबा हमको याद कर रहे हैं? तो हमें इतना प्यारा बनना है, इतना मीठा बनना है, इतना मीठा कि बाप हमको याद करे। कितना मीठा कि बाबा हमको याद करे। इतना प्यारा कि मेरा बाबा मुझे याद करे। वाह, मैं सौभाग्यशाली आत्मा, मेरा भाग्य लिखने वाला भगवान मुझे मिल गया। तो मेरा कितना श्रेष्ठ भाग्य है, कितनी मैं महान आत्मा हूँ। तो अब क्या कहेंगे? बाबा आप, बाबा मुझे देखते रहो, बाबा आप मुझे देखते रहो, आप मेरा ध्यान रखते रहना। कहीं मैं उल्टा सीधा चलूँ तो खींचना, है ना? मुझे लाइन पे लेके आना। मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना, आप तो मेरे पिता हो ना। ऐसे ये होता है भोला प्यार। भोले बच्चे और भोले बाप का भोला है ना, तो ये बाबा बड़ा मीठा बाबा है, इतना प्यारा बाबा है। वाह, अच्छा और बताओ। तो एक आत्मा ने कहा, सभी बच्चे बाबा के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैसेज? देखो बच्चे, अवस्था क्या होती है। बच्चे कब कहते हैं बाबा अब मेरा योग नहीं लगता, तो बाप उन बच्चों को ये कहते हैं कि योग तो निकाल ही दो। योग क्यों लगाते हो? योग के लिए किसने कहा?
आप अपने लौकिक बच्चे को कैसे याद करते हो? योग अक्षर तो हटा देवें, सिर्फ याद। जब याद शब्द आएगा ना, तो याद अपने आप आएगी। देखो क्या करना है। जब भी कुछ भी कर्म कर रहे हैं, बाप की याद आ गई, तुरंत 1 मिनट के लिए बैठ जावें, इतना प्यार से याद करें, बाबा चलो, मेरे साथ चलो। ऐसी ऐसी सेवा करना है, दोनों मिलके करते हैं। कभी कोई अपने पार्टनर को भूलता है क्या? अगर बिजनेस में भी हो, गृहस्थी में भी हो, कहीं पे भी हो, अगर बिजनेस है तो कोई पार्टनर होगा। दूसरे पार्टनर की बुद्धि से उसका याद खुलेगा क्या? हर एक खाते में नाम भी होगा, हर चीज़ में क्या होगा? नाम होगा। तो कभी भूलेगा एक दूसरा पार्टनर? अब गृहस्थी में आ जाओ, तो क्या एक लौकिक पति लौकिक पत्नी को भूलेगा? भूलेगा? क्यों नहीं भूलेगा? भल कभी कभी तो आपस में मतभेद हो जाता, झगड़ा हो जाता, तो भूलते तो फिर भी नहीं, भूलते नहीं ना। चाहे किसी को कोई छोड़ के भी चला गया हो, फिर भी नहीं भूलते, तभी तो और ज़्यादा याद करते। तो बाबा उन बच्चों को ये कहना चाहते हैं, जो आपको दुख देता है उसको कितना याद करते हैं, पर जो बाप आपको इतना प्यार करते हैं, सुख देते हैं, उस बाप को भूल जाते हैं। मतलब बाप को अपना पार्टनर नहीं बनाया। भूलना मतलब क्या? ये सिद्ध हो रहा है कि बाप को आपने अपना अभी तक दिल वाला प्यार नहीं, पार्टनर नहीं बनाया बुद्धि से। और बाप को क्या चाहिए? दिल चाहिए। दिलाराम को क्या चाहिए? बड़े दिल वाले बच्चे चाहिए। छोटे छोटे दिल वालों का क्या करेंगे? क्योंकि उनकी छोटी दिल होती है, पहले से कहीं और लगी होती है, तो अपन से क्या लगाएंगे? अपने बाबा से क्या लगाएंगे? अपन को तो कौन से दिल वाले चाहिए? बड़ी दिल वाले, क्योंकि बाप सागर है। और दिल में किसकी फ़ोटो होनी चाहिए? एक मेरा बाबा। लेकिन कहीं कहीं बच्चों के दिल में देखते हैं अनेकों की फ़ोटो छपी है। कहीं बाबा तो छुपा हुआ रहता है पीछे, फ़ोटो के पीछे। बड़ा चक्कर लगाते हैं सबके दिलों में, देखते हैं, कहते हैं मुख से बाबा बाबा, और दिल में बिठा के किसी और को रखा है। सब देख रहे हैं। एक एक बच्चे की तरफ बुद्धि योग है। एक एक बच्चे का चार्ट वतन में खोल खोल के देखते हैं। मुख से क्या कहते हैं? दिल में इतनी फ़ोटो छपी हुई होती है, अनगिनत अनगिनत होती है। और जब अपन अपने बाबा को ढूंढने जाते हैं, तो कहाँ न कहाँ किसी की फ़ोटो के पीछे छुपा हुआ होता है। जब दुख होता है तो वो फ़ोटो सामने आता है। जब सुख होता है तो क्या होता है? सबकी फ़ोटो निकल निकल के आएगी। ये भी फ़ोटो, हाँ मैं इसको भी भूल गई थी, चलो इसको भी भूल गए थे, इसको भी याद करें, इसको भी याद करें। और दुख में सिर्फ एक मेरा बाबा याद आता है। लेकिन बाप फिर भी क्या कहता है? बच्चे सुखी रहें, आबाद रहें, शांत रहें, प्यार से रहें। बाबा सुख तो देगा ही, उसके बाद भी बाबा यही कहेगा, बच्चे सुखी रहें, निरोगी रहें, क्योंकि बाप है। बाप थोड़ी कभी स्वार्थी बन सकता है, भल बच्चे बन सकते हैं, बाप कभी बनेगा क्या? बाप तो बाप है। देखो, एक बच्चा, लौकिक दुनिया में भी एक बच्चा अपने बाप के पास कब जाता है? जब एक दो आना लेना होता है। अपने ज़माने में तो आना चलता था, एक आना, दो आना, 1 पैसा, 2 पैसा। जब एक दो आना लेना होता है, बाबा पैसे दो ना, तब बाप की याद आती थी। और जब पैसे मिल गए, तब चलो भाई दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, सब खर्चा करके आएंगे, है ना। अब पैसा मिल गया, अब तो बड़ा मज़े में है, सुख में है,
पॉकेट में 1-2 आना पड़ा है, घूम लो, जब खर्च हो जाएगा बाबा ख़त्म हो गया, दे दो ना। ये देखो, बच्चों के ऐसे सिस्टम देख कर के बड़ी हंसी भी आती है, पर कब कब आपको ऐसा लगता है कि आज की दुनिया में बच्चों को देखते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं। इस पूरे विश्व में एक अपना बाप ही है जो बिना मतलब के बच्चों को याद करता है और वर्षा देता है। नहीं तो आप देख लो, सभी को क्या चाहिए, मंदिर में भी जाएंगे तो क्या कहेंगे, भगवान इतना दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा धन दे दो। प्यार तो नहीं करते। कभी किसी ने आज तक कहा कि बाबा मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम ऐसे बोलते हैं, हमें आप चाहिए। तो बाबा ने कहा नहीं, सब कुछ है तो बोलते हैं बाप चाहिए, सब कुछ नहीं हो तब बोल के दिखावें कि बाप चाहिए। होने के बाद भाई सब कुछ संपन्न है, भरपूर है, तब तो कह रहे हैं कि बाबा आप चाहिए। जब एकदम कुछ ना होवे तब ऐसा शब्द बोलें, तब कहें और तब माने अच्छा पुरुषार्थी। तब कहें कि बाबा मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। हर चीज़ से संपन्न है तो कोई बोलेगा नहीं। अच्छा, शीशे पे फिर धूल आ जाती है, धुंधलापन आ जाता है, लेकिन जैसे ही शरीर से अलग चले जाते ना तो एकदम शीशा साफ हो जाता है। वतन में सबका हिसाब किताब देखने में बड़ा मज़ा भी आता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, पर बड़ा दुख भी होता है। दुख का मतलब ऐसा नहीं कि वो वाला दुखी नहीं, कि बच्चों को इतना समझा रहे हैं फिर भी बच्चे गफलत कर रहे हैं, गड़बड़। अब देखना, ये जो बाप की प्लानिंग है इसमें क्या छटनी होगी। क्या अनन्य बच्चे निकल के आएंगे? इतना समय से अपन क्या कहेंगे, क्या घास फूस में हीरे को बटोर रहे थे, हीरे को ढूंढ रहे थे। अब बाप घास फूस से हीरे को निकालेगा, घास फूस का क्या करेगा, साइड। अब जैसे जब इतना सा डिब्बी में थोड़ा घास डालते हैं, उसके ऊपर हीरा रखते हैं तो बड़ा प्यारा लगता है। उस हीरे की वजह से उस घास की भी कीमत होती है और उस डिब्बे की भी कीमत होती है ना। जब थोड़ा घास फूस डालते हैं, उस पर हीरे रखते हैं डब्बी में, बड़ी सुंदर डब्बी में डालते हैं, तो जो घास है ना उसकी भी बड़ी कीमत है। लेकिन कब कीमत है, जब तक उसमें हीरा है। जैसे ही डिब्बी से हीरे को निकाल लो, ना डिब्बी काम की ना घास फूस काम की। ये लो भाई, अपन को तो जो चाहिए था वो मिल गया, अब लो अपना घास फूस रखो। हीरा चाहिए था, घास फूस में क्या करेंगे, क्या करेंगे। पर घास फूस सोचता है मेरी बड़ी करोड़ों की कीमत है। उसको ये नहीं पता आपकी कीमत तब तक है जब तक हीरा है। तो निकाल लिया हीरा, हीरा निकल के हीरो बन गया, डायरेक्टर बन गया, इस पूरे विश्व का मुख्य एक्टर। लेकिन अब वो हीरा अनेक हीरों को निकालेगा। देखो, अपने आप में इसलिए क्या कहते हैं, बाबा को स्वयंभू साक्षात, जिसने स्वयं को रचा हो, जो स्वयं को बनाने वाला हो, जिसने स्वयं को अंकुरित किया हो। कोई भी बीज अपने आप अंकुरित नहीं होता, होता है। एक इंसान उसको ज़मीन में डालता है, धरनी को नरम करता है, तब तो वो अंकुरित होता है। लेकिन अपना स्वयंभू, जो स्वयं खुद को बनाता है, जो स्वयं खुद को तैयार करता है, वो स्वयंभू, जो इस पति सृष्टि पर अपने बच्चों के लिए स्वयं इस भूमि पर अवतरित होता है, वो स्वयंभू। क्या उसके आगे कुछ इम्पॉसिबल है?
असंभव है? नहीं है ना? तो बस कई कई बच्चे सोचते हैं हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बड़े बड़े अच्छा सोचते हैं, उनको गलत भी नहीं कहेंगे। लेकिन एक राज की बात बतावें, एक राज की बात बतावें, बाप ये कहते हैं कि बाप आपको प्रत्यक्ष कर रहा है। उस स्वयंभू को, सर्वशक्तिमान परमात्मा को हमारा हिम्मत है उसको प्रत्यक्ष कर देंगे है। जब वो चाहेगा अपने आप पूरे विश्व के सामने आ जाएगा। ये जो इतना वर्ष बिताया है, गुप्त वेश में भगवान धरा पर आए, साधारण वेश लेकर के भगवान धरा पर आए और उसको कोई पहचान नहीं पाए, ये गायन कैसे होता अगर गुप्त रूप से बाप का पाठ ना चलता? तो विश्व के महाराजा कैसे बनते? अगर गुप्त रूप से बाप का पाठ ना चलता, बाप को पहचानने में, ऐसे तो बड़ा सा विराट रूप धारण करें, बड़ा सा दिखावें तो पूरा विश्व पहचान लेवें। क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है? बड़ी बात तब है, कब है? जब एकदम साधारण तन में बाप को पहचाने। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? भक्ति मार्ग में बड़ी गीता शास्त्र पढ़े, कहते थे कि कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। अगर आपके दर पर कोई आए तो उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है ना? कोई भी आवे, हो सकता है उसमें भगवान हो। इसलिए क्या करते थे? इतना उलझन में डाल दिया कि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए सर्वव्यापी कहना शुरू कर दिया और सब में भगवान को देखना शुरू कर दिया। किसी भी रूप में भगवान आ सकता है। ये शूटिंग हो गई संगम युग पर ही, क्योंकि बाप ने एकदम साधारण तन लिया। बाप ने कहा, बाप बच्चों से सेवा करा सकते हैं, बाप बच्चों से आकर के बोल सकते हैं, बाबा आकर के बुलवा भी सकते हैं, पर उसका अर्थ सर्वव्यापी के रूप में ले लिया, सब में तू ही तू। पर ये तो नहीं, इसलिए सभी में किसी को देखना शुरू कर दिया? भगवान को। प्रकृति परमात्मा ने रची है, अपने प्यारे मीठे बाबा ने, वो रचयिता है, लेकिन सब में वो है ये नहीं। एक सूर्य रोज निकलता है, अपना काम करता है, अपनी सारी रोशनी को चारों तरफ फैलाता है और शाम होने तक सब समेट लेता है। ये एक इस धरती के मंडवे हैं, बत्तियां हैं, जो इस विश्व में इस प्रकृति के शरीर को चलाने के निमित्त बनती हैं। अब सूर्य की किरण अलग है और सूर्य अलग है। किरण को सूर्य और सूर्य को किरण कहा जाएगा क्या? या ये कहेंगे क्या किरण में ही सूर्य है, सूर्य में ही किरण है? जबकि दोनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी उनको अलग कहते हैं। सूर्य, किरण, सूर्य से ही किरणें निकलती हैं, मतलब परमात्मा से ही आत्माएं बच्चे निकलते हैं, जन्मदाता है। कभी बच्चे को बाप, बाप को बच्चे थोड़ी कहेंगे, कहेंगे क्या? एक बच्चा जाकर के बाप में समा गया, कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। फिर लौकिक दुनिया में ये नहीं है तो पारलौकिक बाप को कैसे ये नियम? बाप की तरफ से तो ये सृष्टि पर नियम बनता है, तो कैसे हो सकता है? बाप बाप है और बच्चे बच्चे ही हैं। लेकिन जो शक्तियाँ हैं, जैसे मानो लौकिक दुनिया में एक बच्चा है, बाप है, कहते हैं ना बाप दादा के गुण बच्चे में आते हैं। लेकिन जब बच्चा संग दोष में चला है ना, तो बाप दादा के गुणों को भूल जाता है ना। ऐसे ही बाप दादा अपन हम सभी आत्माएं उस प्यारे परमात्मा के बच्चे हैं। लेकिन जैसे 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, संग दोष में आते हैं,
तो अपने सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, इन सारे गुणों को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। जैसे हीरा होता है, हीरे पर मिट्टी चढ़ गई तो मिट्टी दिखेगी ना, हीरा थोड़ी दिखेगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो क्या है? हीरा है। जैसे ही मिट्टी साफ हो गई तो हीरे की चमक बड़ी अच्छी हो गई। तो हमारे गुण क्या है? बाप दादा अपना मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी है, दादा भी है, बाबा भी है ना? तो सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सब सागर हैं। और हम क्या हैं? स्वरूप हैं। अब हमारी जो आई हैं, ये बुराइयां आई हैं, ये अवगुण हैं। तो इस संग दोष में आकर के सभी बच्चे अपने इन स्वरूप को भूल गए हैं, अपने गुणों को भूल गए हैं। तो फिर से उनको याद करें, बाप के फव्वारे के नीचे, प्यार के फव्वारे के नीचे बैठ जावें और एक बाप को याद करेंगे तो अपनी चमक बढ़ती जाएगी और अपने गुणों की, जो हीरे की जो रोशनी है, जो चमक है, वो चारों तरफ फैलेगी। ऐसे ही जब आत्मा से बुराई निकल जाएगी तो अपनी जो चमक है, गुणों की चमक है, वो सब चारों तरफ फैल करके सुख देगी, शांति देगी, छाया देगी, पवित्रता चारों तरफ। सभी देखो, पूरा योग बता दिया कि कैसे बाप को याद करना है। फर्स्ट, लास्ट, मैं आत्मा हूँ और मेरा बाबा है। लास्ट का यही पार्ट है। ओम क्या है? फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है ना। ये मेरे बाबा, ओम, मेरा बाबा। देखो पहले सब जगह क्या होता था? ओम होता था, है ना। उस समय कहाँ थे? ये बैच थोड़ी था, इसमें भी क्या लिखवाते थे? ओम। इधर भी ओम, स्कूल के ड्रेस पर भी क्या होता था? ओम। घर में भी ओम। लेके चलेंगे देखना, साकार के दिन कितने प्यारे थे। तो बच्चों ने पूछा, बाबा कब चलेंगे? बाबा ने कहा, बस मेरा बाबा और मैं, है ना। ठीक है बच्चों, अब आ गए वो दिन कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। बाबा साथ पहले भी थे, बाबा अब भी साथ हैं, ठीक है। अच्छा, सभी बच्चों को कहना, मूंझने की बात नहीं। अगर ज़्यादा सोचते हैं तो मूंझते हैं। अभी सोचो, मुझ में कुछ ज्ञान नहीं है। एक ज्ञान है, मैं आत्मा, बस मेरा बाबा और ये संसार सृष्टि चक्र। और अब मुझे जाना है सतयुग में, मुझे बनना है फरिश्ता, परम धाम में बिंदु चिपक जाना है, परम धाम से सतयुग में देवता बन के आना है। इतना ज्ञान काफ़ी है। ज़्यादा ज्ञान के विस्तार में नहीं जाओ, विस्तार तो बहुत हो गया। आज तक बाबा विस्तार ही किया ना, मधुबन में सब ज्ञान का विस्तार हुआ। अब सारे ज्ञान को समेटना है, मतलब अब हीरे को उठाना है, घास फूस को छोड़ देना है। और हीरे थोड़े होते हैं। इतने एक मुट्ठी हीरे, एक मुट्ठी चावल के बदले पूरा हीरों का भंडार खुल गया। अगर ज़्यादा विस्तार में जाएंगे तो उदासी आएगी, उबासी आएगी और दासी बन जाएंगे, दास बन जाएंगे। सारा स्वरूप, सारा ज्ञान, एक मैं और एक मेरा बाबा, यही सबसे अच्छा योग है और यही याद है। अपने पार्टनर को सदा याद रखना, कभी भूलना नहीं। याद रखो, गर्व करो, मेरा पार्टनर कौन है? मालिक है। मैं तो निमित्त हूँ, निमित्त बन के कर रहा हूँ। कहाँ कहाँ मुख पे निमित्त आता है, अंदर में मालिक आता है, तो फिर टेंशन हो जाती है, बुद्धि भटक जाती है। तो बाबा अपने बच्चों का सभी का चार्ट
वतन में खोल खोल के देखते हैं। कोई कोई बच्चा चाट नहीं देता है तो ठीक है, मत देवे, फिर बाप ले लेगा। सभी बच्चे अपना अपना चाट देवें, चेक करें सूक्ष्म चीज़ों को, मुख पे कुछ और दिल में कुछ और तो नहीं। अंदर बाहर एक बाप को चाहिए बस। ठीक है बच्चों, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं सोचे, सिर्फ ये सोचे कि इसको चुना किसने है। क्या सोचें? और मेरे बाबा के चुनने में कभी गलती नहीं हो सकती। मेरे बाबा ने चुना है तो क्या है उसमें जो चुना है। इसलिए अपने आप पर भी गर्व करें और बाप के, जो बाप ने कहा है ना, ये मेरा प्यारा बच्चा है, तो क्यों है, कारण क्या है। एक दूसरे को सुधारना छोड़ते हुए अपने आप को सुधारें। ठीक है? ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी बच्चों को याद प्यार देना बाबा का, मेरे मीठे परम धाम वाले बाबा का, मधुबन वाले बाबा का, इतने मीठे बाबा का। सभी बच्चों को मीठा मीठा याद प्यार। अच्छा, ओम शांति।